नमस्कार, मैं हूं राहुल राजपूत। पहलगाम में हुए आतंकी हमले ने कई परिवारों को कभी न भरने वाले जख्म दिए हैं। हमले में कानपुर के शुभम द्विवेदी की भी मौत हो गई। शुभम की 2 महीने पहले ही शादी हुई थी। शुभम अपनी पत्नी और परिवार के साथ कश्मीर घूमने गए थे। वहीं हरियाणा करनाल से नेवी ऑफिसर विनय नरवाल भी आतंकियों की गोली के शिकार हो गए। नरवाल की बीते हफ्ते ही शादी हुई थी। देखिए। आपकी सेप्टिक ले आए हैं। बैठो 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 बैठो, आपकी सेप्टिक ले आए हैं। हम इंडियन आर्मी हैं। बैठो। ये इंडियन आर्मी है। आप लोग कहाँ से आए हो? कहाँ से आए आप लोग? रोते बिलखते लोग, दर्द से भरी आवाज। Okay, don't worry. You okay? You need a water, sir? Okay, you first you give the hands water, drop of water. Take a drop of water, sir. चेहरे पर दहशत, मदद की गुहार। ये वो लोग हैं जिन्होंने आतंकियों का कायराना हमला झेला। ये वो लोग हैं जिनकी आंखों के सामने आतंकियों ने बेकसूर लोगों को गोलियों से छलनी कर दिया। ये वो लोग हैं जो कश्मीर की वादियों में घूमने गए थे, लेकिन आतंकियों ने इन्हें कभी न भरने वाला जख्म दे दिया। किसी का सुहाग उजड़ गया तो किसी की गोद सूनी हो गई, तो किसी का परिवार बिखर गया। पहलगाम में हुए आतंकी हमले के चंद मिनट पहले का ये वीडियो है जो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। माना जा रहा है कि वीडियो में जमीन पर खून से लथपथ युवक कानपुर के शुभम द्विवेदी हैं। चंद सेकंड पहले जो परिवार हंसी खुशी के पल जी रहा था, पहलगाम की वादियों को एंजॉय कर रहा था, पल भर में सारी खुशियां बदहवासी, खौफ और चीत्कार में बदल गई। 31 साल के शुभम द्विवेदी को सिर से सटाकर गोली मारी गई थी, जिससे उनकी मौके पर ही मौत हो गई। ये खबर जैसे ही कानपुर में उनके घर पहुंची, परिवार में कोहराम मच गया। मोहल्ले में शोक की लहर फैल गई और हर आंख नम हो गई। जो घटना हुई है पहलगाम में, उसमें हमारे ताऊ जी के लड़के शुभम द्विवेदी जी को गोली लगी। दोपहर करीबन 3 बजे हमको फोन आया था कि वो लोग ऊपर पहलगाम में घुड़सवारी करने गए हुए थे, वहां पर उनके सर में गोली लगी। वो घूमने गए हुए थे तो हमने उनको फोन किया तो उन्होंने बताया कि अभी थोड़ी देर पहले इस तरह की घटना हो गई है। और परिवार में, क्योंकि करीबन 11 लोग वहां पर घूमने गए हुए थे ग्रुप में, तो उसमें से शुभम भैया और उनकी वाइफ ईशान्या, ये दोनों लोग घुड़सवारी करते हुए ऊपर गए थे पहलगाम। वहां पर गोलीबारी हुई और ईशान्या भाभी ने फोन करके सबको जानकारी दी। तो उन लोगों को भी श्योरिटी नहीं थी कि क्या हुआ है असल में, क्योंकि भगदड़ मच गई थी वहां पर और जिस तरीके का माहौल था उस तरीके के माहौल में कुछ समझ में नहीं आ रहा था। हालांकि थोड़ी देर के बाद ये पुष्टि हुई कि गोली उनके सर पे लग गई। जिस वक्त शुभम को आतंकियों ने गोली मारी, उस वक्त शुभम अपनी पत्नी के साथ घुड़सवारी कर रहे थे। चश्मदीदों के मुताबिक आतंकियों ने शुभम से पहले उनका नाम पूछा और फिर गोली मार दी। आतंकियों ने हमला किया और ये भी बताया कि शायद नाम पूछने के बाद गोलीबारी चलाई गई। नाम पूछने के बाद फिर गोली चलाई गई। पेशे से सीमेंट कारोबारी शुभम कानपुर के महाराजपुर के हाथीपुर में रहते थे। 12 फरवरी को ही उनकी शादी हुई थी। शुभम अपनी पत्नी, माता पिता समेत परिवार के 11 सदस्यों के साथ 17 अप्रैल को कश्मीर घूमने गए थे। 23 अप्रैल को लौटना था, लेकिन अब सब कुछ बदल गया है। घर में मातम पसरा है। पहलगाम में हुए आतंकी हमले में कानपुर के शुभम द्विवेदी को अपनी जान गंवानी पड़ी। आतंकी ने अपनी कायराना हरकत में उन्हें गोली मार दी। उनकी मौके पर ही मौत हो गई। उस वक्त शुभम की पत्नी उनके साथ थी। शुभम की पत्नी को यह कहते हुए आतंकियों ने छोड़ दिया कि जाना अपनी सरकार को बताना कि हमने क्या किया है। शुभम महाराजपुर के हाथीपुर के रहने वाले हैं और तमाम लोग उनके घर पर शोक संवेदना व्यक्त करने के लिए पहुंच रहे हैं। शुभम का परिवार क्षेत्र में प्रतिष्ठित परिवार है। उनके घर में कई सालों तक प्रधानी रही है। यही वजह है कि क्षेत्र के लोगों को जब इसकी जानकारी हुई तो तमाम लोग अब उनके घरों पर पहुंचने लगे हैं, शोक संवेदना व्यक्त कर रहे हैं। भैया 2:30 बजे के करीब फोन आया, जिसका भी आया हो, तो हस्बैंड ने भैया को फोन किया। भैया को भी वो इतना रो रहे थे तो कुछ बताने की स्थिति में नहीं थे। उन्होंने इतना बताया कि ऊपर गोलीबारी हुई है और शुभम को गोली लगी है। हम लोगों को लगा शायद घायल वगैरह होगा, अस्पताल वगैरह ले जाएंगे तो सही हो जाएगा। शाम तक उम्मीद लगाए रहे, पर जब ये क्लियर हो गया कि नहीं बच्चा हमारा, आतंकवादियों को ना वो जानता था ना कुछ, तो पता नहीं कौन काल बन के वो लोग आ गए। शुभम की चाची हैं, बोलते बोलते आंखें डबडबा जाती हैं। दरअसल शुभम को लेकर के तमाम सपने परिवार के लोगों ने गढ़े थे। हाल ही में शुभम की शादी हुई थी और उसके बाद शुभम पहली बार घूमने के लिए गया था, जिसमें वो न केवल अपनी पत्नी के साथ बल्कि अपने माता पिता, सास ससुर सहित 11 लोगों के साथ गया। शुभम की पत्नी ने आतंकी हमले से एक दिन पहले वीडियो शेयर किया था।
जिसमें वो अपने होटल के रूम में हंसते और कार्ड खेलते नजर आ रहे हैं, लेकिन अगले ही दिन ये खुशियां मातम में बदल गई। 17 अप्रैल को गए थे, तो शुभम की वाइफ हमारी बहू और शुभम के पापा मम्मी और टोटल 11 लोग गए थे। बिटिया भी थी, बिटिया के ससुराल के लोग, शुभम के ससुराल पक्ष के लोग, तो सभी लोग 11 लोग गए हुए थे 17 अप्रैल को, और वापसी आज होनी थी 23 अप्रैल को शाम को। परिवार के मुताबिक शुभम पहली बार कश्मीर घूमने गए थे, पर किसे पता था कि उसकी पहली कश्मीर यात्रा जिंदगी की अंतिम यात्रा में बदल जाएगी। जी, ये बहुत ही दुखद घटना है। हमारे कानपुर के शुभम द्विवेदी जी की आतंकवादियों के हाथों निर्मम हत्या हुई है और इस पर सभी लोग दुखी हैं। बहुत प्रधानमंत्री जी ने शोक व्यक्त किया, माननीय मुख्यमंत्री जी बहुत दुखी थे और सवेरे उन्होंने मुझे भी फ़ोन से परिवार का हालचाल लिया। संयोग से कल मेरे उनके पिता संजय द्विवेदी जी से कल ही शाम को बात हो गई, तो उन्होंने मुझे सीधे फ़ोन कर लिया था, तो मुझे घटना के बारे में भी डिटेल्स पता लगी। उसके बाद मेरी ओर से जो रेजिडेंट कमिश्नर हैं कश्मीर के, उनसे मेरे टाई अप किया गया और यहाँ के लोगों की सूचना भेजी गई। जो डीएम श्रीनगर हैं मिस्टर बिलाल, उनसे भी मेरी बात हो गई है। उन्होंने मुझे बताया है कि सभी जो पार्थिव शरीर हैं वो पीसीआर में ले जाए गए हैं और उसके बाद उनको अभी वो विशेष विमानों से या एयरलाइन से टाई अप करके उनको भेजने की प्रक्रिया भी चल रही है। पहलगाम हमले की ये तस्वीर कलेजा चीर देने वाली है। पत्नी गुमसुम है, पास में पति का बेजान शरीर पड़ा है। ये जोड़ा हरियाणा के करनाल से हनीमून के लिए कश्मीर गया था, मगर आतंकियों ने सब खत्म कर दिया। 26 साल के लेफ्टिनेंट विनय नरवाल को आतंकियों ने उनकी पत्नी हिमानी के सामने ही गोलियों से छलनी कर दिया। हिमानी के हाथों से मेहंदी का रंग भी नहीं उतरा था। 6 दिन पहले ही शादी हुई थी और हनीमून के लिए पहलगाम गए थे, लेकिन पहलगाम में आतंकी हमले में उसका सुहाग छिन गया। हमले के ठीक बाद विनय की पत्नी का एक वीडियो भी सामने आया, जिसमें उन्होंने आतंकियों के खौफनाक मंसूबों की हकीकत बयां की। लेफ्टिनेंट विनय नरवाल करनाल शहर के सेक्टर 7 के रहने वाले थे। उनकी शादी 6 दिन पहले हुई थी और 2 दिन पहले ही परिवार ने उनकी रिसेप्शन दी थी। हमले के बाद सबसे वायरल तस्वीर विनय नरवाल और उनकी पत्नी हिमानी की ही है, जिसमें उनकी पत्नी स्थानीय लोगों से मदद की गुहार लगाती नजर आ रही हैं। घटना के बाद से विनय नरवाल के घर पर मातम पसरा है। पड़ोसियों ने कहा कि शादी की खुशियां कुछ ही दिनों में मातम में बदल गई। 4 दिन पहले गली में खुशियां मनाई जा रही थी और अभी ये सूचना मिली कि भाई आतंकवादियों ने नाम पूछ के हमला करके उनको गोली मार दी गई है। क्या युवक का नाम था, क्या कहाँ घूमने के लिए गए? नरवाल जी बोलते थे भी ने घूमने, अभी शादी हुई थी उनके, घूमने गए थे वो जम्मू कश्मीर। नौसेना में थे सर, नेवी में थे? नेवी में थे वो ऑफिसर थे। दुखद है सर, बहुत दुखद, सारा परिवार, सारी गली दुखद है। खुशियां मना रहे थे यहाँ पे 4 दिन 10 दिन से सारे घर में, सारी गली में खुशी का माहौल था। पहलगाम में हुए आतंकी हमले में रायपुर के कारोबारी की भी मौत हो गई। कारोबारी दिनेश मिरानिया परिवार के साथ पहलगाम गए थे। हमले में घायल दिनेश को अस्पताल में भर्ती कराया गया था, जहां इलाज के दौरान उनकी मौत हो गई। खौफनाक मंजर की दर्दनाक दास्तां सुनकर हर किसी की रूह कांप उठेगी। ये वीडियो भी उसी खौफ की गवाही दे रहा है। महिला बिलख बिलख कर आप बीती बता रही है। उसकी आंखों के सामने पति को आतंकियों ने गोलियों से उड़ा दिया। महिला और बच्चों का रो रो कर बुरा हाल है। आपके बच्चे कुछ नहीं करेंगे, थोड़ा बताइए। हुआ हमला अचानक हुआ और लोगों को संभलने तक का मौका नहीं मिला। हमले के बाद ये लोग भी दहशत में हैं। एक शख्स बुरी तरह जख्मी है। कुछ लोग उसे पानी के लिए पूछते हैं, लेकिन खौफ इतना ज्यादा है कि वो कुछ बोल भी नहीं पा रहा। कश्मीर की वादियों में लोग शांति और सुकून के लिए गए थे, मगर आतंकवादियों के कायराना हमले ने सब कुछ छीन लिया। बच्चे रोते रहे, महिलाएं चीखती रही, लेकिन आतंकियों ने किसी को नहीं बख्शा। एक महिला वहां मौजूद लोगों से अपने बच्चे को बचाने की गुहार लगाती सुनाई दी। पहलगाम हमले के शिकार हर किसी की कहानी दर्द से भरी है। आतंकियों ने अपने खूंखार मंसूबों के लिए खूबसूरत वादियों को बेकसूरों के खून से रंग दिया। इस कायराना हरकत ने न सिर्फ कई परिवार को कभी न भूलने वाले जख्म दिए हैं, तो वहीं आतंकियों के खिलाफ लोगों का गुस्सा भी अब चरम पर है। टीम न्यूज़ स्टेट।